करने दो उड़ती हुई पतंगों को चालाकियां। इस बार स्वदेशी मांझे से कोई अपना ही ना घायल हो जाए। चाइना के मांझे से 2025 की शुरुआत में सनातनी हिंदू अपना पहला त्योहार मकर संक्रांति से मनाते हैं। घरों में मिठाई के रूप में गजक तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। इसके साथ ही बच्चों से लेकर युवा वर्ग हो या बुजुर्ग, सबको पतंगबाजी का खेल अति प्रिय लगता है। एक दूसरे की पतंगों को काटकर जोर जोर से खुशी में चिल्लाते हैं काय पोछे। एक महीने पूर्व ही बच्चे और युवा पतंग उड़ाते हुए अपने घरों की छतों पर नजर आने लगते हैं। जब मकर संक्रांति का दिन होता है तब सब अपने घरों की छतों पर परिवार के साथ इकट्ठा होते हैं और म्यूजिक सिस्टम पर गानों के साथ खूब थिरकते हुए आनंद लेते हैं। लेकिन यही आनंद तब में बदल जाता है जब आपके द्वारा खरीदे गए चाइना मांझे से किसी राह चलते का गला कटने से मृत्यु हो जाती है या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कई बार तो पेड़ों और बिजली के खंभों में फंसे धागों में अटक कर पंछी भी घायल होते हुए दिखाई देते। एक दौर था जब स्वदेशी मांझे को अपने हाथों से मित्रों के साथ मिलकर सूता जाता था। वहीं आज वो दिन लुप्त हो गए। वॉइस ऑफ झाबुआ अपने दर्शकों और झाबुआ जिले की जनता से अपील करता है कि चाइना मांझे का उपयोग ना करें। अगर कोई आपको इसे बेचता हुआ या इसे मांझे से पतंग उड़ाता हुआ दिखाई दे तो नजदीक पुलिस थाने में शिकायत कर अपने जागरूक नागरिक होने का संदेश दे। हम सब ये समझते हैं कि चाइना डोर और नायलॉन का डोर यह हमारे शरीर के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस आकाश के लिए, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के लिए, जन जन के लिए बहुत ही खराब है, उनके लिए हानिकारक है। मेरा सबसे पहले तो यह निवेदन है आम जनमानस से कि हमें चाइना का या नायलॉन का किसी प्रकार का कोई धागा कभी खरीदना ही नहीं चाहिए। यह एक जन आंदोलन बनना चाहिए, न कि शासन ने प्रतिबंध लगा दिया तो प्रतिबंध होगा। हम देखते हैं कई कारोबारी अवैध रूप से यह धागा लाकर अलग जगह पर रखकर इसको बेचते हैं, लेकिन हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा, तभी समाज में इस प्रकार की क्रांति आ पाएगी। मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, पालकों से निवेदन है, बच्चों से निवेदन है, माता बहनों से निवेदन है कि कम से कम चाइना का और नायलॉन का धागा खरीदने से परहेज करें, लेकिन अपनी मकर संक्रांति बहुत अच्छे तरीके से निभाएं। उसमें गिल्ली डंडे का खेल है, पतंगबाजी है, ये सारे जो चीजें हैं इनको बिल्कुल परंपरागत तरीके से निभाएं और इनका उपयोग करें। लेकिन मेरा पुनः निवेदन है कि चाइना का धागा प्रतिबंधित है, इनका उपयोग ना करें। बिल्कुल ये सही बात है। कई बार हमने व्हाट्सएप मैसेज में, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कई वीडियोस देखे हैं कि कई पक्षी घायल हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक वीडियो में तो ये बताया जाता है खुली जीप थी, उसमें बच्चा देख रहा था ऊपर और आसमान में से धागा आया और उसका गला कट गया और उसकी मृत्यु हो गई। बड़ा दुखद होता है किसी परिवार के सदस्य का ऐसे असमय इन घटनाओं से चले जाना। मेरा फिर निवेदन है, हमें चाइना के धागे का, नायलॉन के धागे का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें अपने परंपरागत धागों का उपयोग करना चाहिए, पतंगबाजी और गिल्ली डंडे खेलना चाहिए। मैं विनती करता हूँ, साथ ही शासन प्रशासन से, पुलिस विभाग से निवेदन करना चाहता हूँ कि गुप्तचर विभाग के माध्यम से गुप्त रूप से उन लोगों की रेकी करे, उन व्यापारियों की रेकी करे जो इस अवैध कारोबार में लगे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द बेनकाब करके सलाखों के पीछे पहुंचाए। मार्केट में जयपुरी है, खंबादी है, चापट है, मटका है, चिलकट है और अन्य प्रकार की रॉकेट है। फिर उसके बाद में डबल अंडा है, सिंगल अंडा है, चापट व्हाइट है। बच्चों के लिए विशेष, बच्चों के लिए डोरेमोन है, पोकेमोन है और भी अन्य झालर प्रकार की पतंगे हैं। अगर धागों में वैरायटी की बात की जाए तो धागों में वैरायटी की बात की जाए तो अभी सूती धागों में सबसे बढ़िया धागा है व्हाइट टाइगर। फिर उसके बाद में अपना हाथ का मांझा AK56, साकल तोड़, फिर बरेली का। नायलॉन धागे का आजकल बहुत चलन चल रहा है, जिससे लोग घायल भी हो रहे हैं। आप धर्म प्रेमी जनता से मेरा ये निवेदन है, छोटे बड़े सभी बच्चों से और बड़ों से, कि जो भी हो आपको ये सूचित किया जाता है कि चाइना डोर का इस्तेमाल ना करके सूती मांझे से पतंग उड़ाएं, तो सूती मांझा ही खरीदें।